अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.3 की क्लास नंबर 6। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, वही बुरी सी डायग्राम मैंने एक बना दी है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको खुद से डिफाइन कर दूंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर है, ये जो मैंने बुरा सा एक टावर बना दिया, इसको ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि ये एक टावर है। ऐसे लिख लेते हैं कि ये जी हमारा क्या है, एक टावर है। ऑलराइट, ओके। एक मैन, एक आदमी खड़ा है 60 मीटर अवे फ्रॉम दी टावर। तो उसका जो डिस्टेंस बनता है टावर से वो कितना बनता है, 60 मीटर। ओके डैड, आगे क्या, टावर नोटिस दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ये नोटिस कीजिए कि उस आदमी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप जानते हैं कि हमारी ऊपर की जानिब जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ। ओके, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप का, किसका, टावर के टॉप का, एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग। अब जरा समझिएगा, एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। तो उस फ्लैग के दो पोर्शन हो गए ना, एक तो टॉप ऑफ द फ्लैग हो गया और एक हो गया बॉटम ऑफ द फ्लैग। तो जो बॉटम ऑफ द फ्लैग है, जहाँ से फ्लैग शुरू होता है, वो एंड ऑफ द टावर है, यानी कि टॉप ऑफ द टावर है। इसी तरह से ये दो एंगल बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब कोई चीज़ लगती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इसी को इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरी उसके पोल के साथ, जहाँ से उसका पोल स्टार्ट होता है उस फ्लैग का, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो अलग एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और उस फ्लैग का जो टॉप है, जो यहाँ पे मौजूद है, इस फ्लैग का जो ये टॉप है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो अलग बनेगा। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे लिए, ठीक है जी। यहाँ पे यही लिखा है, देखें, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। टॉप एंड द बॉटम किसका, ऑफ द फ्लैग, उस फ्लैग का स्टफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर, जो कि टावर के टॉप पे लगा हुआ है, आर 64 डिग्री एंड 62 डिग्री रिस्पेक्टिंग। अब रिस्पेक्टिंग तो आप समझ गए होंगे, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहले टॉप की बात आ रही है तो पहले टॉप वाला, फिर बॉटम की बात आ रही है तो फिर बॉटम वाला। रिस्पेक्टिंग का मतलब सीक्वेंस में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक एक करके। यानी कि अगर कहीं लिखा हो रिस्पेक्टिंगली दीजिए तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, या ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग। फ्लैग की लेंथ कितनी है। अब मैं क्वेश्चन को अपने तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाए। यार, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से 60 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 60 मीटर का डिस्टेंस है इस आदमी का और बिल्डिंग के बीच का, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए पॉइंट, जिसको हमने ए कह दिया और इसको हमने बी कह दिया, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये जो टावर है ना, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। उस फ्लैग के साथ इंसान का जो देखने का एंगल बनता है, वो उस फ्लैग का जो टॉप है, जो फ्लैग का टॉप कॉर्नर है, इससे एंगल बनता है 64 डिग्री, सॉरी। और इस बॉटम से जो एंगल बनता है वो बनता है 62 डिग्री। फिर से इस फ्लैग के दो पॉइंट हैं, एक है इसका टॉप और एक है इसका बॉटम, जहाँ से वो फ्लैग शुरू होता है। तो ये फ्लैग का जो बॉटम है, इससे उसका एंगल बनता है 62 डिग्री, और जो फ्लैग का टॉप है उससे उसका एंगल बनता है 64 डिग्री। तो पता क्या करना है, पता ये करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है किसकी, फ्लैग की, वो कितनी बनती है। और उसको हमने नाम दे दिया सी पॉइंट और डी पॉइंट। आई होप ये बात समझ आ रही हो। नेम मैंने खुद से रखे हैं, ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया, ये डी कह दिया। हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है कि फ्लैग की हाइट कितनी है। तो पहेली होगी ना ये, तो एक या जस्ट लाइक अ रिडल। तो साउंड्स लाइक अ रिडल, तो जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरे पास ना एक मेथड है, देखें, अगर आप गौर से, परपेंडिकुलर ओवर बेस लग रहा है तो टेंजेंट लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है, मेरे पास एंगल भी है, मेरे पास बेस भी है, दोनों की। ट्राइंगल देखिए कौन कौन सी बनती है। एक ट्राइंगल तो बन गई ना ए बी सी, ठीक है, और एक ट्राइंगल बन गई ए बी डी। तो मुझे करना क्या है यार, बड़ा सिंपल सा काम, मुझे बी सी का डिस्टेंस चाहिए और बी डी का डिस्टेंस चाहिए, यही चाहिए ना, परपेंडिकुलर में दोनों। मैं क्या करूँगा, बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर दूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो जब बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, इसमें से जब माइनस करेंगे बी से सी तक को, तो बचेगा क्या, सी डी। तो वही तो हमारा आंसर है। तो शुरू करें, ठीक है। सो एक ट्राइंगल पकड़िए ए बी सी, रफ सी छोटी सी यहाँ बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि जी ये हमारी वही छोटी सी ट्राइंगल है। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है और ये वाला पॉइंट हमारा सी है। इसके अकॉर्डिंग हमारी बेस है 60 मीटर्स और एंगल हमारा बन रहा है 62 डिग्री, ठीक है। ये मैं यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ, ए बी और ये सी, यानी सिर्फ ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। आई होप समझ आ रही हो। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट,
टेंजेंट एंगल 62 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। टेंजेंट 62 डिग्री स्टिल देयर, BC हमने फाइंड करना है स्टिल देयर, AB हमारे पास क्या है या 60, तो AB की जगह हमने लगा दिया 60। अब BC चाहिए, टेंजेंट 62 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, यहाँ सिंपल ऐसे ही लिख लो 60, बस इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, मैंने वैल्यू निकाल के लिख दी, टेंजेंट 62 डिग्री आ गया 1.88 मल्टीप्लाई 60 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो BC की वैल्यू आ गई 112.8। आई होप ये समझ आ रहा है, सिंपल है। टेंजेंट 62 डिग्री, एंगल है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हमारी AB। स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही या वो अब आता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी स्पीड में भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB हमने वैल्यू AB की हमें पता है, AB की वैल्यू है 60, इसकी जगह 60 पुट कर दिया, BC अपनी जगह पे, टेंजेंट 62 डिग्री अपनी जगह पे, BC इधर ही रहा, 60 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू निकाली, BC का आंसर आ गया 112.8। सिंपल, सेम केस और सेम काम हमने अब दोबारा करना है। अब हमने ट्राइंगल A, B और C नहीं लेनी, A, B और D ले लेनी है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा देखिए ज़रा, A, B और D को अगर हम देखें तो दोनों ट्राइंगल्स तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, A, B और D, सिर्फ एंगल का फ़र्क आया। जब A, B और C थी तो एंगल था 62 डिग्री, A, B और D ली तो एंगल कितना हो गया 64 डिग्री। यार ये खेलते खेलते समझो, इसको खेल समझ के ही समझना ताकि मज़ा आए। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है, सर्दी है तो शायद हैंड शिवर कर रहे हैं थोड़ा सा। ओके लेट्स कंटिन्यू, हैंड शेकिंग इट्स ओके। सो टेंजेंट 64 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब क्या है BD और बेस क्या है AB। सेम केस है ना, या कंप्लीटली सेम, इसमें कुछ भी नया नहीं है। टेंजेंट 64 डिग्री, BD अपनी जगह पे जो हमने फाइंड करना है और AB की वैल्यू 60, वैसे ही BD अपनी जगह पे रहा और 60 इधर टेंजेंट 64 डिग्री से जाके मल्टीप्लाई हो गया। टेंजेंट 64 डिग्री की वैल्यू 2.05, या मल्टीप्लाई किया, सिंपली यू विल गेट BD इज इक्वल टू 123। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो चाहिए था वो तो फाइंड कर लिया, हमारे पास BD भी आ गया, BC भी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड तो वही वो CD, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और हमने कहा था CD किसके इक्वल है कि BD में से अगर हम माइनस कर दें B से C तक का डिस्टेंस तो हमारा CD निकल आएगा, तो वही करने लगे हैं। BD की वैल्यू क्या निकली 123 पुट कर दीजिए, माइनस BC की वैल्यू क्या निकली 112.8 पुट कर दीजिए, सिंपली माइनस कीजिए और आंसर आ गया। आखिरी दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है BD कहलाता है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं B से लेके ये वाला C तक का डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस किया तो कौन सा बचा, ये वाला CD कह दिया उसको, तो सिंपली BD में से BC माइनस किया तो यू विल गेट CD, दैट इज़ द हाइट ऑफ योर फ्लैग। आई होप ये समझ आ गया हो। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा और क्वेश्चन को 2-3 बार देख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट क्लास, हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल पहेली की तरह का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, मज़ेदार सा है। बस एक बात बताना चाह रहा था, फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से हम रिज्यूम करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर अंडरस्टैंड करने में अच्छे हैं, मतलब अगर आप प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं जल्दी से, तो लिटरली टेलिंग यू 90% काम वहीं हो गया। बोर्ड के एग्जाम्स में भी या जब भी कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ठीक से करना, क्वेश्चन को समझना, 80 to 90% यही काम है। सोल्यूशन इज जस्ट अ 10% थिंग, या सोल्यूशन आप कर लेंगे अगर आपको अंडरस्टैंड अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। ये बचपन वाला वही वाला काम है कि जब बचपन में क्वेश्चन आंसर याद करते थे तो क्या करते थे, समटाइम क्वेश्चन भूल जाता था, आंसर याद होता था। ये कैसे होता था, क्योंकि हमारा फोकस जो है सिर्फ आंसर पे होता है, हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। इवन के समटाइम हमें सारे आंसर्स याद होते थे बचपन में या इन अवर चाइल्डहुड, लेकिन ये भूल जाता था कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, फिर हम नंबरिंग पूछते थे। आई होप आपको याद होगा अपना बचपन, या यहाँ की स्टोरी सेम है। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो 2 साल 3 साल 4 साल जब तक मैथमेटिक्स पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, मैथमेटिशियन बनने की कोशिश थोड़ी थोड़ी तो ज़रूर करें कि क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ें और उसकी अपने ब्रेन में एक छोटी सी कहानी सी, स्टोरी सी बना लें। अगर आपके अंदर ये स्किल आ गई, लिटरली आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कंप्यूटर साइंसेज में भी, मैथमेटिक्स में भी, जिस भी फील्ड में जाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फील्ड में जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये आदत पड़ गई कि मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ के एक स्टोरी ब्रेन में क्रिएट कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, तो सोल्यूशन तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ज्ञान ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलिए जल्दी से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, The angle of elevation of the top of a 60 meter high tower from point A. Point A से एक 60 मीटर हाई टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक, यहाँ तक हो गया, और जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर,
ऑन दी सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर इज़ 25 डिग्री, यानी कि उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसके साथ पॉइंट ए के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर का जो उसके उस पर पाँव के ज़रिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में बात नहीं हो रही, बात सिर्फ ये हो रही कि एक ए पॉइंट जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है एक टावर के साथ, और उस टावर की हाइट कितनी है 60 मीटर्स, वो एंगल कितना है 25 डिग्री। अभी तक यहाँ तक बात है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है टॉप ऑफ द टावर के साथ जो बनता है किसका, फ्रॉम अ पॉइंट बी, एक और पॉइंट बी है, ठीक है। स्टोरी मैं पूरी दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन पहले जरा जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है वैसे समझ लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से जो बन रहा है वो फाइंड कीजिए फ्रॉम अ पॉइंट बी पॉइंट जो कि 20 मीटर नियरर टू ए, जो कि 20 मीटर दूर है या करीब है किसके, पॉइंट ए के, यानी कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है पॉइंट ए से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कीजिए किससे, टावर के टॉप से। ओके, फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर, बात एक ही है। अच्छा मैं स्टोरी समझा दूँ, ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी काफ़ियों को, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन होगी है। देखिए, एक पॉइंट ए है जिसका एक टावर 60 मीटर हाई टावर के साथ एंगल बनता है 25 डिग्री। उस पॉइंट ए से 20 मीटर नियर करीब डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है पॉइंट बी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, यानी हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ये। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, ठीक है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक। तो शुरू करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2-3 तरीके हैं, सच्ची बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। उनमें से जो मुझे इजी लगा और जो मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से, उसी को मैंने अडॉप्ट करके यहाँ पे कर दिया कि आपको इस तरीके से जल्दी समझ आएगी। देखिए, अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए, लिटरली आंसर करना कोई काम नहीं है, आप ऐसे कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पहले समझना काम है। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं यानी बी सी और डी की बात करूं, तो इसमें से मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे एंगल फाइंड करना है। और रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बेस चाहिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं बेस फाइंड कर लेता हूं तो एंगल तो कैटवॉक हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बी सी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी फाइंड करने के लिए मुझे खेल खेलना पड़ेगा, वही वाला खेल जो पिछले क्वेश्चन में खेला है। अगर मेरे पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाए, क्या ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाए, तो मैं माइनस कर दूंगा ए से बी तक को, ऐसे ही है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस आ गया, उसमें से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, बी सी, तो वही करूँगा ना। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे वही पूरे का पूरा खेल खेलना पड़ेगा। ट्राइंगल ए सी डी, देखिए ज़रा, ए सी और डी, क्योंकि मुझे ए सी का पूरा डिस्टेंस चाहिए, मुझे ए से लेके सी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इसी तरह ही खेलना पड़ेगा ना। शुरू करते हैं। ट्राइंगल ए सी डी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, देखिए टेंजेंट एंगल क्या है मेरा 25 डिग्री। क्यों, देखिए मैंने अभी भी आपसे बात की, ए सी डी की बात कर लेते हैं, रफ सी यहाँ पे ना बना लेते हैं थोड़ी सी। ए सी डी, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट, इसका एंगल क्या है हमारे पास 25 डिग्री, और ये हाइट कितनी है 60 मीटर। तो मुझे ए सी चाहिए, इजीली निकल आएगा। देखिए कैसे, एज टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो परपेंडिकुलर डी सी हमारे पास क्या है 60, बेस क्या है ए सी जो कि फाइंड करनी है, टेंजेंट 25 डिग्री। ओके, ए सी अपनी जगह पे ही रहा, सॉरी ए सी को मूव करेंगे टेंजेंट 25 डिग्री पे, और 25 डिग्री को मूव करेंगे इधर, क्योंकि ए सी चाहिए ना, तो ए सी उधर चला गया और टेंजेंट 25 डिग्री इधर आ गया। टेंजेंट 25 डिग्री की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो ऐसे आ जाएगी, ना भी निकालें तो सिंपली डिवाइड तो करना ही है। तो टेंजेंट 25 डिग्री की वैल्यू निकाल के हम इधर ले आए और एसी को उधर ले गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस 60 को 0.466 पे डिवाइड किया और एसी आ गया, या एसी आ गया, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो एसी था, हमने फाइंड कर लिया 128.8। एंड आई होप यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब एसी में से अगर मैं माइनस कर दूँ ए बी, एसी में से माइनस कर दूँ ए बी, तो क्या बचेगा बी सी। देखिए ना, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो इस तरीके से देखिए कि ये टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, ये वाला एरिया, यानी इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो बचा कौन सा, ये वाला एरिया। वही तो मुझे चाहिए, बी सी ही तो चाहिए, तो वही किया मैंने। बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू 128.8 माइनस, और ए बी की वैल्यू कहाँ गई,
ये 20 मीटर जो कि गिवन है या तो माइनस किया तो हमने BC फाइंड कर लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा काम किया है। मैं रुक क्यों गया हूँ असल में, मुझे ना साथ साथ ये भी टेंशन होती है यार समझ आ रही हो, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। कंटिन्यू करें या ओके जी। अब हमने फाइंड करना है एंगल। तो अब तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ट्राइंगल को हल्का सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हल्का सा क्या हुआ यार, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो ट्राइंगल है BC और D, BC और D, ठीक है। एंगल क्या है हमारा अल्फा, बेस हमारी BC जो आ चुकी है वो क्या है 108.8, 108.8 और परपेंडिकुलर तो हमें स्टार्टिंग से पता है 60। तो अब तो इजी हो गया, बचपन वाला 8 क्लास वाला क्वेश्चन बन गया। अकॉर्डिंग टू दैट बाय ट्राइंगल BCD टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर और बेस है 108.8। सिंपली दोनों को डिवाइड किया, सिंपली दोनों को जस्ट वैल्यूज पुट की, CD की और BC की, दोनों को डिवाइड किया 0.55 यू विल गेट। अल्फा इधर ही रहा, टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया इनवर्स। जैसे ही टेंजेंट साहब उधर जाके इनवर्स हुए, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकाली, डिग्री और मिनट्स में लिखी और क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड आई होप कि समझ भी आ गई हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, सजेशन सेम है जो पहले देता रहता हूँ। वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखिए, एक दूसरे से हेल्प लीजिए, 2-3 दफ़ा खुद करने की कोशिश कीजिए, या खुद करना है 2 या 3 बार खुद से करना है। ये नहीं एक दफ़ा किया ये तो आ गया, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। सर ऐसे कह रहे थे इतना टफ है। मैंने ये नहीं कहा था कि टफ है, मैंने ये कहा था ये हमें करना भूल जाएगा। अगर आपको पिछली क्लासेस वाली मेरी बातें याद हों तो मैं बार बार यही बातें कहता रहता हूँ कि मैथमेटिक्स में कभी भी फॉर ग्रांटिंग इस बात को नहीं लेना कि हमें स्किल डेवलप हो गई है, नहीं हुई। अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी लग रहा हो या ये लग रहा हो यार ये हो तो गया लेकिन थोड़ा टाइम ले गया, तो उसको 2-3 बार कर लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आई होप मैं इसमें थोड़ी सी हेल्प आपकी ज़रूर कर पाया हूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।